ये इनका नंबर है खातून का, ये मैंने आज चेक किया है। ये इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने ओपन नहीं की है। ये इन्होंने कोई रिकमेंडेशन भेजी है। अब ये लिख भी रही हैं रिकमेंडेशन नंबर्स फॉर बोर्ड मेंबर्स। क्यों मुझे भेज रही हैं भाई, जिसको मैं देख भी नहीं रही। फिर ये कह रही हैं मैडम प्लीज टेक दीज डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, आई कैन रिकमेंड स्पेशलिस्ट बट नॉट नेम्स। आप हेल्थ सेक्रेटरी से बोल के ये नेम ऐड करवा देंगे। ये मैंने चेक ही नहीं किया है, आप देख सकते हैं इस पे। और फिर ये उनकी 29 की भी बहुत सारी कॉल्स हैं, ये देख सकते हैं। 29 को मैं जो ही गई हुई थी, इनकी कोई कॉल रिसीव नहीं की है मैंने। 30th को इन्होंने फिर मैसेज किए हैं और मैंने नहीं किया। आज जब मैं ये सब चेक कर रही थी तो मेरी उंगली से प्रेस हो गया, तो वो मैंने उसी वक्त इनको काट दिया। सुना है उसको भी ये खूब बेच रही हैं। ये लाइन से आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन मुझे कॉल करती रही हैं और ये हाल है इनका। जिस दिन उसके वालिद मिलकर आए वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने भी दुआइया एक उनको मैसेज रिप्लाई कर दिया था। तो मुझे मैसेज जब आया तो मैंने कहा भाई देखूं मैं कि ये लड़की क्या कह रही है। तो मैं बिल्कुल ही हैरान रह गई कि मैंने उसे धमकियां दी हैं और मैंने उसको क्या कहा उसने कि वो दुआ से मिलने गई तो मैंने जहर दिया। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मेरी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ये सोशल वेलफेयर में आता है। और जहां तक मुझे याद है कि दुआ जहरा से मिलने पर कोर्ट ने पाबंदी की हुई है, मैं वहां नहीं जा सकती। और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि ये किस जगह है, मलीर सऊदाबाद में किस जगह है, मैं आज तक वहां गई नहीं। फिर हमारे साथ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई अपना भी फोन चेक करें कोई ऐसा। तो फिर 30th को मैंने देखा कि कुछ मिस कॉल्स हैं किसी खातून की तरफ से, और मैं अपना पूरा रिकॉर्ड जब चेक किया तो 30th को जो है मुझे इन खातून की तरफ से, जिनका नंबर भी मेरे पास सेफ नहीं है, कोई रिकमेंडेशन भेजी है जो मैंने खोली भी नहीं है। इनकी मिस कॉल है, इसके अलावा इनके कुछ मैसेजेस हैं, इसके अलावा कुछ मैसेजेस हैं जो इन्होंने डिलीट किए हुए हैं। मुझे पता इस तरह चला कि खातून के व्हाट्सएप में जो इन्होंने अपने तौर पे आईडी बनाई हुई है, उस पे इन्होंने जो है अपना नाम लिखा हुआ है। तो इनकी जरूर कॉल्स आई हुई हैं जो मैंने अटेंड नहीं की, क्योंकि मैं जो मेरे पास नाम सेफ नहीं होते मोस्टली मैं उन्हें अटेंड नहीं करती हूँ। और इन्हीं के मैसेजेस हैं, इनकी कुछ रिकमेंडेशंस हैं, वो बहरहाल मैंने स्क्रीनशॉट में ले रही थी तो इनकी डायल भी लग गया, डायल पे मेरा उंगली टच हो गई थी, वो मैंने फिर काट दिया। तो बाकी यह है कि ये खातून मुझे मैसेजेस करती रही हैं। फिर मैंने नाराज होके हेल्थ सेक्रेटरी साहब को फोन किया कि ये क्या है, कौन है। तो वो बेचारे मुझसे कहने लगे आप मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये खातून कोई मतलब साइकोलॉजिकली जो है ये हेल्दी नहीं है, और इन्होंने बच्ची के वकील को फोन किया, उसके वालिद के घर चली गई और हेल्थ सेक्रेटरी साहब को और मुख्तलिफ हेल्थ के ऑफिसर्स को इन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए हैं। और कल ही इनकी जो है ये सारी चीज देखते हुए इंक्वायरी हो गई थी, और मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि मैं ये चीजें आपको भेजूंगा भी, ये मेडिकली अनफिट है मेंटली, तो आप परेशान ना हो। मुझे भी अफसोस हुआ, मैं समझती हूँ कि अगर हमें इसको इस पहलू से भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्ची को ही हरासा किया गया है कि वो हमारे नाम ले या कुछ करे। तो हमें हर पहलू को, कि आज बड़ा इम्कान था कि हाई कोर्ट से बड़ा अच्छा फैसला आएगा मूवी जो दुआ जहरा है, लेकिन एक डॉक्टर ने बीच में इक़दाम आयद किए, उन इक़दाम के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि मैं मलीज में एक वाक़या हुआ था, उसकी बच्ची को विजिट करने गई थी। तो जब मैं वापस आई तो मेरी औरत फाउंडेशन वालों के साथ मीटिंग थी, तो मुझे कुछ फोन्स आने लगे, वो मैं अटेंड नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो है हमारे ऑफिस में जो है शुरू हो गया कि मैडम किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, मीडिया आया हुआ है। अब मुझे मालूम ही नहीं था, तो फिर मुझसे शेयर किया गया कि भाई ये खातून आपको ये कह रही हैं। तो
मैं हैरान हो गई और मैं बिल्कुल ही मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है मामला, क्योंकि आप सबको मालूम है कि दुआ ज़हरा का केस हमने अल्ताफ खोसू से लेकर जिब्रान नासिर को दिया, उनके वालिदैन को राजी किया, उनसे डिक्लेरेशन लिया कि जी हम आपको वहां पे भेज रहे हैं। और क्योंकि हमारे पास दुआ ज़हरा एक नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस हैं और हमें देखना होता है। और एज सच मुझे इसका इतना वो भी नहीं है, जब आप लोग के भी व्लॉग्स चल रहे होते हैं तो उसमें मैं बस हेडिंग से समझ जाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ।